खरी એટલું કામ બી કરું છું ને એટલે ચાલશે. ડન સર. એડિશન ની તો અને અડે તો હાથ ધોજે એમાં ફંગસ આવી ગઈ છે ચલો બેટા ઘણા બધા દિવસ પછી આપણે YouTube પર લેક્ચર ચાલુ કર્યા એકચ્યુઅલી ટ્રાયલ એન્ડ એરર બેઝ ઉપર મેં પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ની ફરમાઈશ હતી કે સર થોડા ઝૂમ પર લેક્ચર લો જે અમુક 10 12 11% લોકોએ મેં તમને મોકલ્યું હતું સર્વે એટલે મેં બી જોયું કે એકાદ ચેપ્ટર આપણે એની અંદર કરી જોઈએ ઓકે સો તમે લોકો બેટા મને સજેશન આપશો આ લેક્ચર હવે સ્ટાર્ટ કરી દઉં છું બેટા બરાબર તો નાઉ
एज वी डिस्कस अर्लियर बेटा, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द मलेरिया बेटा. मलेरिया हुआ, ये वाला सॉन्ग आप तो नहीं सर, दर्द सर. मलेरिया बेटा. Okay बेटा, so we all know that बेटा, we very well aware about the malaria बेटा. हम सब ने कहीं ना कहीं मलेरिया को सुना है, कहीं ना कहीं किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा बेटा, फैमिली में किसी को हुआ होगा. के आप में से भी किसी को भी मलेरिया कभी भी हुआ होगा. तो मलेरिया किससे होता है बेटा? तो पहले बात करते हैं बेटा उसके कॉजेटिव एजेंट. तो बेटा मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा? सो द कॉजेटिव एजेंट फॉर द मलेरिया इज द प्रोटोजोअन्स बेटा. क्या है? प्रोटोजोअन्स, यानी बेटा प्रोटोजोआ. एंड देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स बेटा. टाइप्स अगर हम लिखें कि टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स बेटा, ओके. और प्रोटोजोअन्स क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम. क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम. क्या नाम है बेटा उसका? प्लाज्मोडियम बेटा उसका नाम है. ओके. और टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम देखे बेटा. सो टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम में एक है बेटा प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स, दूसरा है बेटा पी ओवल, तीसरा है बेटा प्लाज्मोडियम मैलेरियल, और चौथा है बेटा प्लाज्मोडियम फाल्सी पैरम. और ये बेटा जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, इट कॉज द मैलिग्नेंट मलेरिया. इट कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया बेटा. इससे क्या होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया होता है बेटा. एंड दिस मैलिग्नेंट मलेरिया इज द वेरी फैटल एंड द मोस्ट डेंजरियस, जिसको बेटा हम गुजराती में जहरी मलेरिया भी आपने कही है बेटा. ओके, उसको हम जहरी मलेरिया भी बोलते हैं बेटा. सो दिस इज द मोस्ट फैटल एंड डेंजरियस टाइप ऑफ द मलेरिया. ओके बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स का नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम. टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम देखो बेटा, पी वाइवेक्स मींस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मैलेरियल, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम. सबसे ज्यादा बेटा जो डेंजरियस है, जिससे बेटा मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से होता है बेटा. देन पॉजिटिव एजेंट के बाद है बेटा स्प्रेडिंग एजेंट. तो बेटा मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? सो मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो बेटा. इट इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो बेटा. किससे बेटा ये स्प्रेड होता है? इट इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो से बेटा स्प्रेड होता है. Why female is only responsible for the transmission of the disease? इसको बेटा वेक्टर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Known as वेक्टर. वेक्टर यानी बेटा ट्रांसमिटिंग एजेंट, स्प्रेडिंग एजेंट, जिससे बेटा डिजीज स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसमिट होता है. देन एक और चीज बेटा जो हमने आगे 3 डिजीज में नहीं किया, पर यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली बेटा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है बेटा when the virus or pathogen enter into the body and body shows the symptoms, it's a period between the when
पैथोजन enter into body and pathogen enter into the body and the body shows symptoms. So it is the period between the pathogen enter into the body and body shows the symptoms. यानी बेटा एक बार बेटा हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर हो, इट मे बी अ वायरस, इट मे बी अ बैक्टीरिया, इट मे बी अ फंजाई, जो भी बेटा हमारी बॉडी में एंटर होता है उसके बाद बेटा तुरंत डिजीज नहीं होता। एंटर होने के बाद बेटा वो बॉडी में मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद बेटा धीरे 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 वो सिम्टम्स शो करता है। बुखार आता है, सर्दी, खांसी, उधरस, छींक, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उस पीरियड को बेटा क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। एंड फॉर मलेरिया इट इज 3 days। मलेरिया में देखो बेटा डॉक्टर भी बोलते हैं 3 दिन के बाद बेटा पता चलता है, 3 दिन के बाद बेटा बुखार आता है। जब पैरासाइट्स यानी बेटा प्रोटोजोन्स हमारी बॉडी में एंटर हो उसके 3 दिन के बाद बेटा पता चलता है कि मलेरिया में हमारी बॉडी में एक्चुअली मलेरिया हुआ है। ऐसा 3 दिन के बाद पता चलता है बेटा। ओके, फिर बेटा एक और पॉइंट है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो बेटा मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल है ना, इट रिक्वायर्ड द टू होस्ट, इट required two host beta. The malarial life cycle required the two host. Which one beta? The first is human and second one is female Anopheles mosquito. बेटा मेरा एक क्वेश्चन है, why female mosquito is only responsible for transmitting the disease? अब देखो बेटा डेंगू में भी बेटा फीमेल एडिस इजिप्टी से ही डिजीज होता है। आप देखो बेटा एलिफेंटियासिस, उसमें भी फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूलेक्स पैटिजोन। तो जितने भी बेटा डिजीज स्प्रेड करते हैं मॉस्किटो से वो सारे मॉस्किटो बेटा फीमेल होते हैं। क्यों? एक्चुअली फीमेल आर मोर डेंजरस ओके देन मेल इन एवरी स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज हो बेटा फीमेल आर मोर डेंजर देन दी मेल। बोल सकते हैं बेटा? मैडम कहते 40 वस्तु। एक्चुअली बेटा फीमेल, ये लाइन बेटा शांति से याद रखना, फीमेल फैड ऑन द ह्यूमन ब्लड। यहां पर बेटा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं नोट करके, फीमेल फैड ऑन ह्यूमन ब्लड। देखो बेटा मेल मॉस्किटो होता है ना, मेल मॉस्किटो जो होता है, मेल मॉस्किटो फैड ऑन नेक्टर। यानी बेटा मेल मॉस्किटो कहां से न्यूट्रिशनल लेता है? तो बेटा फूलों में से, यानी फ्लावर में से बेटा मेल जो होता है वो न्यूट्रिशनल लेता है, नेक्टर में से न्यूट्रिशनल लेता है। तो फीमेल कहां से न्यूट्रिशनल लेती है? फीमेल बेटा ब्लड शक करके न्यूट्रिशनल लेती है। के यानी फीमेल को बेटा ब्लड शक करती है के लोही चूसते हैं, लोही पीवे वो कहवाय ना, तो फीमेल इज ब्लड शकर्स। इसीलिए बेटा जब भी फीमेल ही बेटा, जब भी आपको कोई मॉस्किटो अगर बाइट कर रहा है बेटा तो ऑलवेज फीमेल है, वो कभी मेल नहीं हो सकता। मेल मॉस्किटो कभी ह्यूमन को बाइट नहीं करता। मेल मॉस्किटो कहां जाता है बेटा? फ्लावर के पास जाता है, फ्लावर में से नेक्टर में से वो न्यूट्रिशनल लेता है। पर अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है बेटा तो फीमेल ही होगा। तो बेटा जो लाइफ साइकिल है बेटा मलेरिया का वो दो होस्ट में डिवाइड है, ह्यूमन एंड दी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। बेटा जस्ट अ मिनट बेटा, अब बेटा मैडम ने क्वेश्चन जो તમારે भी कोई क्वेश्चन हो तो લખજો। मैडम એવું કીધું કે why female is fed on the human blood only? बिकॉज बेटा फीमेल के बॉडी में अंदर एग डेवलपमेंट होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर एग डेवलपमेंट होता है ओके। तो वो एग को बेटा न्यूट्रिशनल के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए।
वो एग के न्यूट्रिशनल के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए, दैट्स व्हाई फीमेल बाइट द ह्यूमन। ओके बेटा, क्लियर? नाउ बेटा प्रेजेंस एक बार कोई भी 3 स्टूडेंट का नाम बोलो मैडम। नाउ तब तक बेटा मैं लाइफ साइकिल डिस्कस करता हूं। दुष्यंत नहीं, चलो बेटा लाइफ साइकिल की बात करते हैं अभी। तो नाउ लाइफ साइकिल में बेटा देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन, टेक्स्ट बुक में बेटा जो फिगर दिया हुआ है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन, सपोज ये बेटा ह्यूमन का कोई हाथ है, ठीक है, उसके ऊपर बेटा मॉस्किटो बाइट कर रहा है, दिस इज द मॉस्किटो बेटा। ओके, सो व्हेन द मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन, ओके, तो यहां पर बेटा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन, जैसे बेटा मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा तो क्या होगा, द स्पोरोजोइड्स रिलीज फ्रॉम द मॉस्किटो, मॉस्किटो की बॉडी में से क्या रिलीज होगा बेटा, माउथ में से, सलाइवा में से स्पोरोजोइड्स रिलीज होगा। ओके, सो द sporozoids release from saliva of mosquito and enter into human liver cell। तो बेटा जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा तुरंत बेटा स्पोरोजोइड्स, एक्चुअली जो स्पोरोजोइड्स यानी मलेरियल पैरासाइट बेटा, दे आर एंटर इनटू द सलाइवा में से कहां जाएगा बेटा, ह्यूमन ब्लड में। अब ह्यूमन ब्लड में जाएगा, वहां लीवर में जाएगा, और लीवर सेल में क्या होगा बेटा, सपोज दिस इज द लीवर में बेटा वो गया। ओके, अब लीवर में क्या होगा बेटा, सो पहले वो लीवर में जाएगा, वेयर इट गेट मल्टीप्लाई बेटा, वहां पर वो मल्टीप्लाई होगा बेटा। Okay, where it get multiply by asexual reproduction, कैसे बेटा वो मल्टीप्लाई होता है, तो by asexual reproduction, and then the liver cell get burst and they release the parasites। तो बेटा यहां क्या होगा कि simply in liver cell this parasite sporozoids, liver cell sporozoids multiply by asexual रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट बेटा आपको यहां याद रखना है कि इन ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा जो स्पोरोजोइड्स है वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते हैं, दे आर multiply by asexual reproduction and burst the liver cell and release the sporozoids, यानी बेटा वो स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देंगे। यानी सिंपली बेटा यहां क्या बोला मैंने कि when the mosquito bite the human, तो मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर बेटा क्या होगा, स्पोरोजोइड्स होंगे, वो ह्यूमन लीवर सेल के अंदर एंटर होगा। लीवर सेल में बेटा वो मल्टीप्लाई होगा, लीवर सेल में क्या होगा बेटा वो मल्टीप्लाई होगा, और फिर बाद में बेटा लीवर सेल को बस्ट करके वो पैरासाइट रिलीज हो जाएंगे। नाउ दिस पैरासाइट्स एंटर इनटू द ह्यूमन आरबीसी, नाउ इट विल एंटर इनटू द ह्यूमन आरबीसी, it will
enter into human RBC known as ट्रोफोजोइट्स। यानी बेटा अब वो ह्यूमन आरबीसी में एंटर हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोफोजोइट्स बोलेंगे। वेयर इट गेट मल्टीप्लाई, वहां पर भी बेटा वो मल्टीप्लाई होगा। तो अब बेटा देखो आरबीसी में वो मल्टीप्लाई होगा। बेटा आरबीसी के बॉडी के अंदर भी बेटा वो मल्टीप्लाई होगा। एंड फिर वो क्या करेगा पता है, दे रप्चर दी आरबीसी एंड बेटा हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन को फेगोसाइट्स करेगा। सो नाउ हियर द हीमोग्लोबिन गेट रप्चर्ड। हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा, रप्चर्ड होगा। एंड दिस हीमोग्लोबिन convert into two part beta, one is hemozoin and second one is globin। यानी बेटा हीमोग्लोबिन यहां पर क्या होगा, रप्चर्ड होगा एंड वो क्या बनाएगा बेटा, हीमोजोइन। एंड दिस हीमोजोइन गिव्स द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, फीवर एंड चिल। फीवर आएगा बेटा, चिल आएगा आफ्टर 3 डेज। यहां पर लिखता हूं बेटा आफ्टर 3 डेज। यानी बेटा बॉडी में जब एंटर होगा, वहां से लीवर में जाएगा, लीवर में से आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जाके बेटा वो हीमोग्लोबिन को रप्चर करेंगे और तब जाके बेटा फीवर आएगा। ओके, तो बेटा हमें मलेरिया में जो ठंड लग के बेटा जो फीवर आता है वो कब आता है, तीसरे दिन आता है। और वो क्यों आता है बेटा, जब मलेरियल पैरासाइट बेटा आरबीसी में जाके हीमोग्लोबिन को रप्चर करेंगे और हीमोग्लोबिन में से बेटा हीमोजोइन बनेगा, तब बेटा हमको फीवर आता है। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू गैमेट्स बेटा, उसमें से क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा और 2 गैमेट्स बनेंगे बेटा, मेल एंड दी फीमेल गैमेट। So that is male gamete, that is फीमेल गैमेट। आपको बेटा स्ट्रक्चरली डिफरेंस पता चल जाएगा। जो मेल गैमेट होगा बेटा साइज बड़ा है पर न्यूक्लियस छोटा है, फीमेल में साइज छोटा है पर न्यूक्लियस बड़ा है, ये याद रखना। मेल गैमेट इज लार्जर बट स्मॉलर न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट इज स्मॉलर बट लार्जर न्यूक्लियस। नाउ अब बेटा अगेन मॉस्किटो बाइट, अगेन मॉस्किटो बाइट करेगा बेटा, अगेन मॉस्किटो बाइट। तो क्या होगा बेटा, गैमेट्स एंटर इनटू द, क्या होगा बेटा, द गैमेट्स एंटर इनटू द गट ऑफ द मॉस्किटो। दिस गैमेट्स एंटर इनटू गट ऑफ मॉस्किटो बेटा। ध्यान से बेटा पढ़ना, ध्यान से सुनना बेटा। यहां क्या बोल रहा है बेटा, गैमेट्स कहां फॉर्म हो गए बेटा, तो गैमेट्स फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी में बेटा, गैमेट्स फॉर्म हो गए। अगेन मॉस्किटो ने बेटा बाइट किया, अगेन मॉस्किटो ने बेटा बाइट किया। और जैसे ही बेटा अगेन मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये गैमेट्स कहां जाएंगे बेटा, दिस गैमेट्स एंटर इनटू द गट ऑफ द मॉस्किटो के स्टमक में चला जाएगा।
मॉस्किटो के स्टमक में जाने के बाद बेटा वहां क्या होगा, तो मेल एंड द गैमेट फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड, तो यहाँ क्या होगा बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज होंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा आप यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बेटा स्कीजोगोनी, स्कीजोगोनी, और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्कीजोगोनी मतलब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद बेटा आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा, ये स्पोरोजॉइट्स बेटा फॉर्म होगा। और कैसे होगा बेटा स्पोरोजॉइट्स, तो आप देखो बेटा ऐसे स्पोरोजॉइट्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, okay, and this sporozoites now enter into the salivary gland, वो कहाँ चले जाएंगे बेटा, now the sporozoites enter into salivary gland of mosquito। अगेन बेटा जैसे ही salivary gland में आए वापस बाइट करेगा, साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो फेज है बेटा इट इज टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन, और ये जो प्लेस टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो, यानी बेटा ये ह्यूमन में होता है पूरा फेज और ये फेज मॉस्किटो में होगा बेटा। क्लियर, एक बार फिर से मैं बोलता हूं बेटा, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो जो लार्वा होगा बेटा मॉस्किटो में से, जो सलाइवरी ग्लैंड में से जो लार्वा निकलेगा वो ह्यूमन में एंटर होगा। जैसे ही वो ह्यूमन में एंटर होगा बेटा वो कहां जाएगा, लीवर में, लीवर में बेटा वो मल्टीप्लाई होगा, वहां से जाएगा आरबीसी, आरबीसी में जाके बेटा वो हीमोग्लोबिन को रप्चर करेंगे। जैसे बेटा वो हीमोग्लोबिन को रप्चर करेंगे तुरंत क्या होगा, हीमोजाइम बनेगा, उससे फीवर आएगा यानी सिम्टम्स आएंगे। फिर वो बेटा गैमेट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट। मॉस्किटो उस बंदे को बाइट करेंगे, गैमेट्स जाएंगे बेटा मॉस्किटो के अंदर, कहां जाएंगे बेटा, गट में, स्टमक में, वहां जाके बेटा वो फ्यूजन होंगे, उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। वहां से बेटा स्पोरोजोइट्स बनाएंगे, स्पोरोजोइट बनने के बाद वापस वो स्पोरोजोइट कहां स्टोर होंगे बेटा, तो लार्वाई ऑफ द मॉस्किटो। अगेन बेटा लार्वाई बाइट करेंगे मॉस्किटो, वापस ह्यूमन में आ जाएंगे। तो ऐसे बेटा पूरा साइकिल चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया। अब बेटा यहाँ पर डायग्नोसिस की बात करें बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं कि डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटा इसको, बाय ब्लड टेस्ट। कैसे करते हैं बेटा, ब्लड टेस्ट करते हैं बेटा मलेरिया का, ओके। और ट्रीटमेंट क्या है बेटा, एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में बेटा लारियागो क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन देते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अभी अभी आपने सुना होगा बेटा कोरोना में भी यूज होता है। ये कौन था बेटा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प। ट्रम्प ने बेटा हमारे पास से क्लोरोक्विन बहुत सारा मंगवाया था। इंडिया के पास बेटा क्लोरोक्विन का मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, क्योंकि मलेरिया इज द डिजीज ऑफ एशियन कंट्री। फॉरेन में ये डिजीज बहुत कम है बेटा मलेरिया, तो हमारे पास बेटा क्लोरोक्विन का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। तो यूएस से बेटा हमसे उसको इंपोर्ट किया था, हमने एक्सपोर्ट किया था यूएस के लिए क्लोरोक्विन को। तो क्लोरोक्विन बेटा मलेरिया में यूज होता है, बट साइमल्टेनियसली उसका थोड़ा बहुत रोल कोरोना में भी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मलेरिया बेटा। अगर पता चल गया तो प्लीज एक बार थंब कर दो। चलिए बेटा फटाफट थंब करो मैडम। चलो बेटा रेडी,
नाउ कैन यू टेल मी बेटा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि किसमें ज्यादा बेटा आपको मजा आ रहा है, ये मेथड में या फिर वो? कौन सी वो? यस फ्रैनी, क्या डाउट है बेटा आपका? सर केम स्पोरोजोइट्स ह्यूमन लीवर सेल પાસે અને એમાં જ જાય, બીજે ક્યાંય પણ સેલમાં નહીં? एक्चुअल बेटा द लीवर सेल हैज द न्यूट्रिशनल बेटा, तो बेटा वो स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में बेटा न्यूट्रिशनल लेने के लिए वो सीधे लीवर में चले जाएंगे, फॉर गेटिंग द न्यूट्रिशन बेटा वो लीवर के अंदर जाएंगे बेटा। क्लियर? किसी और का डाउट है बेटा? डेंगू बेटा वो भी डिस्कस करते हैं, डेंगू भी डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए बेटा मुझे थोड़ा फीडबैक दो ना। मैडम आप एक बार प्रेजेंस भी ले लो। ओके, हेली से जूम, वंस जूम। मलेरियल टेस्ट को बेटा स्पेसिफिक नेम मलेरियल पैरासाइट्स बोलते हैं बेटा, मलेरियल पैरासाइट। ओके, यूट्यूब बोथ जूम जूम जूम, निधि सोनावाला से जूम, कशिश मेहता से जूम, जय हाडिया से जूम, बोथ यूट्यूब जूम में मजा आवे छे सर। वंस धर्मी जूम, जानवी जूम, बोथ सर ઝૂમ માં પણ આવી રીતે બોર્ડ પર ટીચિંગ મેથડ થી કરાવો। સ્પર્શ બોથ ઝૂમ ઝૂમ, મહેક ત્રિવેદી ઝૂમ, विदिशा पेरिना। ओके बेटा, तो मोस्ट ऑफ से जूम, सो कैन वी बैक टू द जूम? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अभी मुझे वापस जूम पे जाना चाहिए। यस मैम, प्रेजेंस ले लो। आयुषी, क्रिश, देव पटेल, देव पंचोली, धारवी, दुष्यंत। आयुषी पटेल, क्रिश, देव पटेल, देव पंचोली, धारवी, दुष्यंत। हेलो फोटो पड़ा। ક્રિશ એક્ઝામ કેમ નથી આપતો હજુ? વિદિશાએ બી આજની રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ અટેન્ડ નથી કરી। फ्रेनी, गुंजन, हेली पटेल, हेली पंड्या, हिमानी, जय, कशिश मेहता, महर्षि, महक, नतांश। फ्रेनी, गुंजन, हेली पटेल, हेली पंड्या,
हिमानी, जय, कशिश। महर्षि, नतांश, महक, नतांश અને महर्षि। निधि, निसर्ग, पारमी, जानवी, विदिशा, पेरिना, रुद्रा, साक्षी पटेल, साक्षी शाह, स्पर्श, वैष्णवी, वंश, जेनिश। Okay, beta. So our today's lecture is finished here. Okay. We will discuss the next disease in the next lecture. Okay. तो आज अपने क्या किया बेटा, मलेरिया और दी मलेरियल लाइफ साइकिल, इतना ही टॉपिक बेटा हमको आज करना था। ओके, तो नेक्स्ट टाइम और 3 डिजीज लेके बेटा, 3 डिजीज और इम्यूनिटी, इतना टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, बाय।